नंदगांव बरसाना में प्रेम का संबंध है, नहीं शादी विवाह का कोई संबंध नहीं है। शादी विवाह हाँ, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। सही बात। भगवान बोलते कछु माखन को बल भड़ो कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो जन गिर भर लिया उठाए। हाय गाइज, वेलकम बैक टू ब्लॉग बैंगर। तो राधा रानी जी का जन्म स्थान है, तो भी अंदर चल के आपको जन्म स्थान के बारे में दिखाते हैं। राधे राधे भैया, राधे राधे। दर्शन है राधा रानी का। ये राधा यही हमारे यहाँ लठामार विश्व की यहाँ पे यही अच्छा। सामने होती है। यहाँ पे लठमार होली जो होती है। हाँ। अच्छा, ये दर्शन है बहुत दिव्य, देखो। अच्छा गाइज, तो फिर मैं आपको अंदर चल के दर्शन कराता हूँ। तो बोलते हैं राधा रानी की जय। देख सकते हो अभी अपन चल रहे हैं राधा जी का जहाँ जन्म हुआ था वो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी अपन अंदर चलते हैं, आ जाओ आप भी। अभी अंदर चल गए और ये भैया हैं हमारे साथ में, ये आपको यहाँ के बारे में सारी चीज़ें बताने वाले हैं। ये गाइस देख सकते हो राधा रानी। ये बीच वाले हैं श्री राधा जी के पिताजी वृषभानु बाबा। ये बीच वाले राधा जी के पिता जो लाठी लगे खड़े हुए हैं। अच्छा। बाजू में राधा जी की माता जी श्री कीरत रानी जी हैं। अच्छा। और बाजू में राधा जी के भाई श्री दामा जी हैं। श्री रामा जी, राधा जी के भाई श्री दामा जी। बाल स्वरूप में राधा रानी कृष्ण भगवान विराजमान है। अच्छा। ये राधा रानी घर जन्म हुई मंदिर है। अच्छा। यहाँ राधा रानी ये वृषभानु बाबा रावण में अपने घर जमाई बन के वहाँ रहते थे। तो इनके पास में कन्या नहीं थी। अच्छा। इन्होंने राजा थे, तो इन्होंने बहुत मतलब जो घनघोर तपस्या की थी। तो कृष्ण भगवान में राधा जी में ये हुआ कि मैं देव की यहाँ से गर्भ से जन्म लूंगा। और राधा जी ने से कहा आप एक वृषभान राजा हैं। अच्छा। रावल गांव में वहाँ तपस्या करने, तो राधा जी मतलब कमल के फूल पर अपने स्नान मतलब जो बहते हुए तो रावल मतलब जो यमुना के किनारे आई थी। तो राजा ने बाबा ने देखा ये बच्ची बहुत सुंदर है, मैं इसको अपने जो भादों में अष्टमी आती है। अच्छा। राधा अष्टमी बोला जाता है। तो लाली को मतलब राधा अष्टमी को यहाँ पे राधा रानी की माता जो कीरत रानी है उनकी गोद में दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं आज से हमारी लाली है, इससे लाल लड़ाएंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे। तो लाली माता जो आंचल पकड़ के मैया जो काम करते हो लाली आगे पीछे फिरती है माँ के, मामा कह के बाबा बाबा। तो लाली एक दिन बड़ी होती जाती है, तो लाली कहती है मैं अपनी सखियों के साथ में माँ घूमने जाती हूँ। अच्छा। तो यहाँ बरसाना नंदगांव के बीच में संकेत वन है। संकेत वन। अच्छा। और उस जगह पर संकेत गांव बस गया है। तो उधर से श्री कृष्ण भगवान खेलने आते थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी को पहली दफे देखा था। अच्छा। ब्रिज में मैंने गोरी बहुत सुंदर, ये गोरी तो मतलब आज पहली दफे देखा है। तो कृष्ण भगवान ने राधा जी से शब्द बोला, हे गोरी आप कहाँ से आती हो? तो राधा जी ने कहा ये मेरे बाबा की जगह है, पौरी। अच्छा। मतलब पुराने जमाने में जो हम निकल के आए अभी आए। हाँ। तो पौरी बोलते थे। अच्छा। कि मैं बाबा की यहाँ तक जगह पौरी है, मैं खेलने आती हूँ सखियों साथ में। तो भगवान ने देखा मैं आपसे ये पूछ रहा, तो बहुत मैं राजा की लाली हूँ। आप तो हमने जो सुना, तो कृष्ण भगवान से राधा जी बोलती हैं कि हमने सुना आप तो माखन चोरी करते हो, मटकी फोड़ते हो और उदम मचाते हो। तो भगवान ने कहा मैंने आपका क्या चुरा लिया, आपने मेरे को डायरेक्ट चोर बोला। अरे नहीं, मेरी माता पिता बातें करते हैं। तो इधर में कृष्ण भगवान राधा जी इधर आ जाती हैं और कृष्ण भगवान नंदगांव चले जाते हैं। अच्छा। तो नंदगांव जाके माता जी से यशोदा माँ से कन्हैया ने कहा मैया मैंने बहुत सुंदर लाली देखी है आज, मैं लाली को नाम कहा है और लाली के कहाँ से आवे कि अपनो बरसानो गांव बतावे और वृषभान जी राजा की पुत्री है। अच्छा। और श्री राधा रानी बताती है अपना नाम। तो बाबा ने मैया ने कहा भैया लाला आपने कुछ मतलब जो लाली से बोल तो ना दियो कि वो राजा की लाली हम ग्वाला है। कि माँ अबू कैसे? कि तुझे तो मालूम ना है कि हमको जो कंस को मतलब जो मथुरा में डर था। अच्छा। तो गोकुल में आए थे, तो गोकुल में भी कंस ने हमको राक्षस मतलब जो है मारने के लिए भेजे थे। तो हम वृषभानु बाबा की शरण में आए थे। अच्छा। इनका मतलब कंस को श्राप लगा हुआ था, पल्ली तरफ से इधर सीमा आ जाएगा तो गोपी बन जाए, कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा। तो बाबा यहाँ पर आए थे। बाबा ने कहा जाओ अपने लाला को लेकर पूरे परिवार को, ये नंद गांव है तो आपके नाम पे ही नंद गांव बस जाएगा। अच्छा। तो 1.25 लाख गौदान दी थी, सोना चांदी दिया था वृषभानु बाबा ने नंद बाबा को। तो वहाँ पर मतलब राधा जी और कृष्ण बाबा बड़े होते हैं, दूध पीते हैं तो रास रचाते हैं। अच्छा। तो यहाँ दानगढ़ है, मानगढ़ है, बिलासगढ़ है, खोर सकरी गली है और मोरकुटी है। तो भगवान एक बार राधा जी को मतलब जो है मतलब रास रचाते हैं तो किशोरी जी रूठ जाती हैं, तो किसी की शक्ति नहीं है राधा जी को मनाए। हाँ। तो राधा जी तो कृष्ण भगवान ने सखियों से कहा कि आपकी स्वामी है, आप कुछ ऐसा चमत्कार कि नहीं
हम तो इनकी दासी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते कन्हैया, आप ही कुछ ऐसा लीला करिए इससे राधा रानी मतलब जो थोड़ा ब्रज में शोक है हंसमुख हो जाए। हंसमुख हो जाए। तो राधा जी के सामने भगवान मोर बन के नाचते हैं, तो उस जगह का नाम मोर कुटी पड़ गया। अच्छा। तो आज भी वहाँ पर भगवान मोर कुटी के दर्शन मतलब मोर बन के दर्शन देते हैं अच्छा। आज भी। ये यहीं पास हाँ, बरसाना में 1.25 कोस की परिक्रमा है बरसाना की राधा रानी की। अच्छा। उस परिक्रमा मार्ग में सारी लीला होती है। दानगढ़ तो सखियाँ अपने बच्चों को पालन करने के लिए दूध दही का दान मतलब मथुरा बेचने जाती थी। कन्हैया ने वहाँ बीच में एक सकरी गली है, अच्छा। एक सावला पार है, एक गोरा पार है। तो वहाँ पर मतलब जो लाला ने की आज से माखन नहीं जावेगो मथुरा, और हमारे मतलब जो तो भगवान ने सारी मटकियाँ उस जगह पे सकरी गली में फोड़ दी, तो माखन लूट लूट के खाया। तो हम लूट लूट के माखन खाएंगे, हमें ताकत आएगी और हम कंस को जा करके मारेंगे। सही बात है। तो भगवान की ऐसी लीला है। दानगढ़ है, दान लिया था वहाँ पे, मान बढ़ाया था, मानगढ़ पर गया। ऐसी किशोर युग की यहाँ लीला है। यहाँ होली होती है फागुन में, लठमार होली जो होती है प्रेम की होली है। अच्छा। नंदगांव बरसाना में प्रेम का संबंध है, नहीं शादी विवाह का कोई संबंध नहीं है। शादी विवाह। हाँ, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। सही बात है। तो ये राधा जब गिरिराज जी को उठाया था कृष्ण भगवान ने, तो ग्वाल वालों ने लाठी लगा रखी थी, तो कन्हैया ने थोड़ा सा अपनी उंगली गिरिराज जी से नीचे की, तो गिरिराज जी डगमग डगमग हलने लगा, डगमगाने लगा। हाँ। तो मतलब जो कन्हैया लाला बोले, अरे भैया कन्हैया ई कह रहा हूँ भैया, मतलब जो कैसे रोक 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 डाटा गिर जाएंगे ना। तो भगवान बोले भैया कौन शक्ति है ये? तो भगवान बोलते कछु माखन को बल भड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो जन गिर भर लिया उठाए। भगवान कहते मैंने भी कुछ नहीं की, मैंने राधा रानी जो बरसाने वाली उनके चरणों में अपना प्रणाम किया। उन्होंने एक आँख की जो पलक है ऊपर किया, उनकी मतलब कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। मेरी शक्ति है वो, ऐसे कहती है, मैं उनसे चलता हूँ। बरसाना बरसाना बृषभान जी के नाम पर ही बरसाना बस गया। अच्छा। इस बरसाना में कोई भी आए, भूखा आए, भूखा मतलब जो है शाम को रोटी मतलब जो शाम को भूखा नहीं सो सकता है। अच्छा। कहीं भी बरसाना के अंदर चाहे कोई भी हो, अतिथि हो चाहे कोई अनजाने में कोई भी आ जाए, घर घर माधुकरी मिलती है, उसको सब मतलब जो ब्राह्मण समाज में सब देते हैं, ग्वाल वाल गोल जो अपना अपना जो प्रसादी बनाते हैं सब उनकी झोली में डालते हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी आए भूखा नहीं जाता, भूखा नहीं जाता बरसाना के अंदर। बरसाना के अंदर हाँ, भूखा सुबह खड़ा तो होता जा रहा है, पर शाम को प्रसादी पाके आराम करता है। ये यहाँ की महिमा है। महिमा है। हाँ, तो बरसाना ये ब्रज 84 कोस में ये राधा जी का गांव बरसाना है। तो रावल से बरसाना लाए थे, तो बृषभान जी बरसाना के हैं और राधा जी हमारी बरसाना की। बरसाना में कोई भी आए, बरसाना इस सब में कृपा करने वाली है राधा रानी बृषभान बाबा। वर्षा करते, धन चाहिए, दौलत चाहिए, पुत्र चाहिए। बरसाना इस गांव का नाम वैसे नहीं पड़ गया, बरसाना। जो चाहो वो ले जाओ, खुले दिल से वर्षा करते हो। धन चाहिए, पुत्र चाहिए, दौलत चाहिए, ये बरसाना इस गांव का नाम है। राधा जी का गांव बरसाना। तो बोलते मैं श्री राधे रानी बृषभान जी महाराज का पुजारी नरेंद्र पुजारी, और मेरा घर इसी में है। राधा रानी के माता पिता का सेवा पूजा करता हूँ और ठाकुर जी के चरणों में अपना पाठ पूजा करता हूँ। सब भक्तों से मैं ये कहता हूँ कि राधा रानी बृषभान बाबा और पूरे परिवार राधा रानी के माता पिता राधा जी आप पर खूब कृपा बरसाएं, आपकी आनंद हो और मन बुद्धि ठाकुर जी राधा रानी और कृष्ण भगवान के चरणों में लगा रहे और बारंबार बरसाना आती रहे। में जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। थैंक यू। जय श्री राधे। आप जय श्री में राधे। आनंद। थैंक यू। जय श्री राधे। जय श्री राधे पंडित जी। जय श्री राधे। नहीं जानते जय श्री राधे। जय श्री राधे जानते, राधे राधे राधे। जानते हम कृष्ण को भी नहीं, कृष्ण को भी राधे राधे को कृष्ण तो अपने आप आ जाता है, अपने आप। हाँ, राधे जी को जानते, किससे अपने आप आते हैं। राधे राधे। तो अमेजिंग यार, क्या इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनी और पंडित जी ने क्या तगड़ी स्टोरी बताई। आई एम काफ़ी इम्प्रेस। राधे राधे। तो गाइज फिर अब कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और फिर गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेंशन चलते हैं गाइज। फिर आप भी मजे करो, हम भी मजे करें और राधे जी की भक्ति में लगे रहो। तो बोलते हैं श्री राधे।